अच्छा, जॉन क्रिस्टियन पोगेनडॉर्फ 1841 में इसको इन्वेंट किया था। अब ये दो फंक्शन के लिए यूज़ होता है, कौन कौन से? पोटेंशियोमीटर, मीन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एक हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होगा, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और सेकंड वन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अल्दो हमारे पास पोटेंशियोमीटर से पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी था, लेकिन वोल्ट मीटर इतना एक्यूरेटली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सर्किट से करंट ड्रा करता है। उसके अंदर जो वायर होती है उसमें करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर फोर्स लगा के उसकी नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। इट मीन सम अमाउंट ऑफ करंट वो ड्रा करेगा लाजमी, ठीक है। अल्दो जो डिजिटल वोल्ट मीटर है या फिर CRO है, वो एक तरह से मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हम उन्हें यूज़ हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं है और हम उन्हें ईजीली यूज़ भी नहीं कर सकते। उनको यूज़ करना इतना आसान नहीं है जिस तरह आम सिंपल वोल्ट मीटर को है। ये इजी पोर्टेबल भी है, कन्वीनियंट भी है, सिर्फ सर्किट में आपने कनेक्ट करना है और आपको वोल्टेज मेजर करके दे देगा। लेकिन ये वोल्टेज 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये सर्किट का कुछ करंट खुद कंज्यूम कर लेता है, खुद ड्रा कर लेते हैं। क्लियर? लाइक मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दी थी कि ये रजिस्टर है और इसके अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगा लें तो सपोज़ यहाँ से कोई 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ये कोई 20 ओम है रेजिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? 200 वोल्ट। लेकिन कुछ अमाउंट करंट के ये ऊपर ड्रा कर लेगा, सपोज 1 एम्पियर। अगर ये ज़्यादा इनएक्यूरेट है तो 1 एम्पियर अगर ये ड्रा कर लेगा, बाकी बचेंगे 9 एम्पियर, और ये हमें मेजर करके देगा 90 वोल्ट। ठीक, और हम 90 वोल्ट ही मानेंगे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है, जब तक हमें कोई एक्यूरेट डिवाइस नहीं मिलती जो हमें ये बताएगी क्या 90 नहीं बल्कि कितने 190। और अगर एक्यूरेट डिवाइस हमें मिल जाती है तो वो हमें बताएगी 190 वोल्ट नहीं है बल्कि 200 वोल्ट है। क्लियर? जो करंट को कंज्यूम ना करे। तो पोटेंशियोमीटर इसी ही बेस पे डिज़ाइन किया गया है ताकि ये करंट को कंज्यूम ना करे। Without consuming current or without drawing current from the circuit, it gives potential difference of a battery or cell. तो ये किस प्रिंसिपल पे फिर काम करेगा? अगर हम कहें कि ये करंट को भी कंज्यूम ना करे, विदाउट कंजम्पशन ऑफ करंट ये आपको वैल्यू भी दे दे। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेकंड वन नल स्टेट। एंड नल स्टेट क्या होती है कि अगर सर्किट में करंट ज़ीरो है, एट नेट ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तो गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसको हम कहते हैं, ये स्टेट कौन सी है? नल। कि जब नेट करंट सर्किट का ज़ीरो है एट नेट ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी उस सर्किट का नेट पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। क्लियर? लाइक अगर दो बैटरीज हमने लगाई हुई हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो जितनी वोल्टेज है कि इतनी वोल्टेज दूसरी को हो जाए तो नेट वोल्टेज सर्किट की क्या हो जाएगी? ज़ीरो। उस वक्त हम लेंगे अननोन वोल्टेज कंपेयर करके। लाइक आप शार्ट सा सर्किट बना सकते हैं कि हमारे पास ये एक बैटरी है और इसकी वोल्टेज हमने निकालनी है EX, और यहाँ गैल्वानोमीटर हम लगा लेते हैं और ये दूसरी कोई बैटरी है, लेकिन इनकी सेम पोलैरिटी सेम के साथ कनेक्ट करनी ताकि ये एक दूसरे को अपोज करें।
अगर पोलरिटी आप ऑपोजिट कनेक्ट करोगे तो ये सपोर्ट करेंगे, फिर नल कंडीशन आपके पास नहीं आएगी। लाइक मैंने सेम पोलरिटी सेम से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इधर करंट जाएगा, इसकी वजह से इधर करंट आएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये नाउन है हमारे पास CMF, ये ग्रेटर है, तो ये इसको ओवरकम करके करंट को इधर फ्लो करवाएगी, गैल्वानोमीटर को रीडिंग देगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम रियोस्टेट यूज़ करके हम इसकी पोटेंशियल को वेरी करते करते इस जितना पोटेंशियल कर लेते, तो उस पोटेंशियल पे फिर दोनों सेम लेवल पे होंगे। जितने पोटेंशियल पे ये पॉइंट हो गए, इतनी पोटेंशियल पे ये पॉइंट, नेट पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट के दरमियान क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, और गैल्वानोमीटर उस वक्त कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा? ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ये हमारे पास नल स्टेट। और इस वक्त हम कहेंगे कि जितनी हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इतना ही पोटेंशियल ये होगा। लाइक अगर हम ये केस लेते हैं कि अभी गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो हम कहेंगे जितनी इस बैटरी की EMF है इतनी इस बैटरी की EMF है। अगर नाउन की हमें पता है कोई 20 वोल्ट है, इट मीन्स अननाउन की भी इस कंडीशन में क्या होगी? 20 वोल्ट ही होगी। क्लियर? और हम इसको वेरी कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंसिपल। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? लाइक टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ एनीथिंग गिव्स अस चेंज इन वैल्यू ऑफ दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट पैरामीटर। और मोस्टली हम डिस्टेंस के लिहाज से लेती कि सपोज करें मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर है कोई 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैं उस तरफ चलता हूँ, मैं एक स्टेप आगे आया, सपोज 26.5 डिग्री सेल्सियस, एक स्टेप और आगे आया 26 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है हर स्टेप, सपोज करो मेरा एक स्टेप 1 फीट है, तो 1 फीट डिस्टेंस में आगे आऊँगा तो 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी टेम्परेचर कम होगा। और इसी तरह अगर मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ कोई 10 स्टेप आगे लेके, 10 स्टेप का मतलब 10 फीट आगे चल जाता हूँ, 1 फीट पे 0.5, तो 10 फीट पे 5 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए। अब नेट रिड्यूस मेरा मतलब कितना हुआ टेम्परेचर? 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और कितने स्टेप मैंने लिए? 10। नेट टेम्परेचर पहले कितना था? सपोज 25 डिग्री है पहले। मैं कितने स्टेप आगे चलता हूँ, कितनी लेंथ कवर करता हूँ? 5 या 10 जो भी कहते हो। क्लियर? अब मैं 5 फीट आगे कवर करता हूँ, मैंने निकालनी है कि 1 फीट के 5 फीट अगर मैं आगे जाऊँ तो मेरे पास चेंज कितना आ जाता है? सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, लेट्स सपोज। तो 1 फीट आगे जाने से कितना चेंज आएगा? 2। 1 फीट आगे जाने से कितना चेंज आएगा? 2 डिग्री सेल्सियस। अब सेम वे से हम पोटेंशियल को देखते हैं कि जिस तरह ये टेम्परेचर डिस्टेंस के लिहाज से चेंज होता है, तो हम इसको नाम देंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। कि हाउ टेम्परेचर वेरीज विद वेरिएशन इन डिस्टेंस, कि एक प्लेस पे कितने, दूसरी प्लेस पे कितने, तीसरी प्लेस पे डिस्टेंस के लिहाज से ये कैसे वेरी करता है। तो सिमिलरली हम जब पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंगे, सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इसके दरमियान हमने ये स्केल सेट कर लिया, लाइक ये टोटल लेंथ है L। अब यहाँ अगर 0 वोल्ट है, यहाँ कोई 30 वोल्ट है वोल्टेज, तो 0 वोल्ट का मतलब क्या है? ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हाई वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब अगर हम कहाँ हैं? 0 पे, तो पोटेंशियल कितना है? 0। आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पहुँचेगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 30। क्लियर? इसका मतलब है कि विद द चेंज इन लेंथ पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। अगर हम यहाँ से यहाँ पूरी लेंथ कवर कर लें तो पोटेंशियल मैक्सिमम कितना चेंज आएगा? 30। जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी एक एग्जांपल दी शार्प्स वाली, ठीक है, वो बहुत इजी है, उससे आपको इजीली समझ आएगा कि 10 शार्प हैं। सपोज आपके पास रुपीज़ भी कितने?
10। तो एक शाप पे आपने 1 रुपये की चीज़ लेनी है, तो 10 शाप को जब आप कवर करोगे तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 0। इसका मतलब है चेंज कितना आया? मैक्सिमम 10 आया, जितनी आपके पास क्वांटिटी थी, क्योंकि 10 से आप 0 पे पहुंच गए तो चेंज कितना आया? 0। लेकिन एक शाप को सिर्फ कवर करो तो कितना चेंज आएगा? 1। कितना चेंज आएगा? 1। इसका मतलब है कि एक स्टेप अगर हम आगे जाएंगे, एक स्टेप आगे जाने से जितना चेंज पोटेंशियल में आ रहा है उसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम छोटे सपोज करें कि ये लेंथ हमारे पास है कोई 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर या 10 कह दो, क्योंकि इजी रहेगा 10 के लिए, 10 सेंटीमीटर। तो हम इसके स्टेप्स बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप्स बना लेते हैं? 10। क्लियर? अब हम कहते हैं कि अगर यहाँ 30, हम एक स्टेप आगे आए, एक स्टेप आगे आए तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 27 वोल्ट। लेट अस सपोज एक स्टेप और आगे आए तो 24 वोल्ट, एक स्टेप और आगे आए तो 21, और यहाँ पहुँचाएंगे तो 0। इसका मतलब है मैक्सिमम चेंज कितनी स्टेप को कवर करने के बाद आया? 10। अगर 10 स्टेप को कवर करने के बाद मैक्सिमम चेंज आता है v जितना, तो एक स्टेप को कवर करते हुए कितना चेंज आएगा? हाँ, 10 स्टेप मीन पूरी लेंथ है। अगर पूरी लेंथ को आप कवर करोगे कि L जितना अगर हम डिस्टेंस मूव करें तो कितना चेंज आएगा पोटेंशियल में? आप कहोगे v जितना आएगा। तो एक यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब है यूनिट कोई भी रखो, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ठीक है। एक यूनिट लेंथ, L यूनिट लेंथ कवर करोगे तो v जितना चेंज आएगा। तो एक यूनिट लेंथ कवर करोगे तो कितना आएगा? v/L। इधर एक लाना है तो दोनों साइड L से डिवाइड करोगे, v/L। मतलब जैसे 30 वोल्ट टोटल थी, आपने कितनी स्टेप कवर की? 10। तो आगे चेंज पर स्टेप लाइक पर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आंसर? 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कि 1 सेंटीमीटर अगर हम आगे जाएंगे तो कितना चेंज आएगा पोटेंशियल में? 3 जितना। फिर एक और आगे जाएंगे, फिर 3 जितना और चेंज। तो मतलब ये चेंज जो एक यूनिट लेंथ आगे कवर करने से आता है, इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको रोज से शो कर देते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी हमेशा किसकी वैल्यू होती है? यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू। लाइक टोटल रुपीज़, ये मेरे पास 4 मार्कर हैं, 40 रुपीज़ के। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 4 हैं, डिवाइडेड बाय 4 करें, आंसर क्या आएगा? 10। 10 क्या है? एक यूनिट क्वांटिटी की अमाउंट। यहाँ टोटल चेंज मैक्सिमम 30 से हम 0 पे जा सकते हैं, v। टोटल लेंथ L, तो टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ क्या देगा? एक यूनिट लेंथ पे कितना चेंज आएगा? इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि हम जब रजिस्टर यूज़ करेंगे तो रजिस्टर की लेंथ के चेंज करने से पोटेंशियल वेरी करेगा, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखें, सिंपल आपने एक रेजिस्टिव वायर लेनी है, मैग्नेन की मोस्टली यूज़ की जाती है, और रेजिस्टिव वायर आपने ले लिया है। और इस रेजिस्टिव वायर को आपने किसके साथ कनेक्ट करना है? बैटरी के साथ। बट बैटरी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? नाउन। सपोज करो ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ से करंट इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये टोटल में कह देता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है? L। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ। अगर L लेंथ के लिए इसकी रेजिस्टेंस में कितनी रख देता हूँ?
आर, एल लेंथ के लिए इसकी रेजिस्टेंस कितनी रख देता हूँ आर। तो क्या लेंथ के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगी? तो यस। अगर अभी इसकी रेजिस्टेंस टोटल आर है एल लेंथ की और करंट आई पास हो रहा है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना बैटरी ने सप्लाई किया, क्योंकि ये भी इतनी पोटेंशियल पे जितने पे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, बी इतनी ही पोटेंशियल पे जितने पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है। तो इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान कितना होगा? जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ई जितना होगा, तो ओम्स लॉ लगा कर निकाल लो, ई इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से कितना करंट सर्किट में से फ्लो कर रहे? ई बाय आर। ये आप इसको इक्वेशन 1 कह दो। क्लियर? अच्छा, अब आपने उस सेल को कनेक्ट करना है या बैटरी को जिस सेल की आपने ईएमएफ निकालनी है, लेकिन सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करना है, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करना। तो यहाँ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कि ये, लेकिन सेम टर्मिनल के साथ सेम कनेक्ट करने, क्यों? ताकि हम नल कंडीशन लाएंगे तब पॉसिबल है, वरना कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव के साथ बैटरी का कौन सा कनेक्ट करना होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव आगे, ये आगे, और इसके साथ आगे हमने क्या लगाना है? गैल्वानोमीटर, और ये इसकी नीडल है। और गैल्वानोमीटर के साथ आगे ये क्या है? जाकी। जाकी मीन वायर, जिसको हम अपनी मर्जी से स्लाइड करके कहीं भी कनेक्ट कर सकते। क्लियर? अब देखो, सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए नेगेटिव टर्मिनल है, जीरो पोटेंशियल है। ये पॉइंट बी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है, सपोज 20 वोल्ट पे, सपोज रीडिंग। और ये जो बैटरी की ईएमएफ है ये हमने निकालनी है, लेकिन ई एक्स मस्ट बी लेस देन ई। अगर ये एक्स ई से ग्रेटर हो जाए ना, एक्सीड कर जाए ना, तो तब ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास नल कंडीशन आई। क्लियर? अब देखो, अगर गैल्वानोमीटर को हम ए, जाकी को ए के साथ कनेक्ट करें, इधर भी ज़ीरो पोटेंशियल, इधर भी ज़ीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और हमें कोई आगे आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है? यहाँ ए से स्लाइड करना। अब ए पे है तो लेस पोटेंशियल है, ज़ीरो। ए से सपोज करूँ हम इस पॉइंट पे पहुँच जाए, ए पे अगर ज़ीरो था तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? इंक्रीज। सपोज करो यहाँ ज़ीरो था तो यहाँ कितना हो गया? 2 वोल्ट। कितना हो गया? 2 वोल्ट। अब इस पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कितना हो गया? 18, 2 से 20। लेट सपोज के इसकी वोल्टेज कोई 10 वोल्ट है या 12 है, जो भी रखें। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, जाकी को इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू सपोज करो 4 वोल्ट। 4 से 20 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 16। अभी भी करंट फ्लो करेगा क्योंकि 10 से 16 ग्रेटर है। हम इस पॉइंट पे आते हैं, सपोज करो कि ये 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट और 20 वोल्ट के दरमियान कितना डिफरेंस है? 14। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी करंट जाएगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। हम यहाँ जाते हैं तो हो जाता है 8 वोल्ट, तो डिफरेंस अभी भी कितने? 8 से 20, 12। अभी भी 2 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो करेगा। हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आ जाता है 10 वोल्ट। सपोज कि हम जाकी को कहाँ ले आते हैं? यहाँ। और ये पॉइंट सी है, और ये ऐसा पॉइंट है कि ये 10 वोल्ट पे, तो 10 से 20 वोल्ट कितना डिफरेंस रह गया सी और बी के दरमियान? 10। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10। ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पे गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन देगा? 0। ये आ गई नल स्टेट। अब डिफ्लेक्शन 0 क्यों है? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पॉइंट सी और बी के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10। और बैटरी का भी पोटेंशियल कितने? 10। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कनेक्टेड है, तो इट मीन्स नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अब करंट फ्लो नहीं करेगा इस सर्किट में से,
इसका दूसरा मतलब क्या है कि जितना पोटेंशियल सी पॉइंट और बी के दरमियान है, यहां से यहां तक वी बी सी, इतना ही पोटेंशियल इस बैटरी का है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब वी बी सी तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि वी बी सी, ओम ला लगाओ, इसमें से करंट कितना आ रहा है, आई, और रेजिस्टेंस इसकी पहले देखो टोटल लेंथ एल की आर थी, अब हमारे पास लेंथ कितनी बची है, लेंथ अब हमारे पास यहां से यहां तक बची है, सिर्फ यहां से यहां। सपोज करो ये एल प्राइम है, पहली लेंथ से बहुत कम है, एल प्राइम के क्या कोई भी वैल्यू है, इसका मतलब है एल प्राइम, अगर एल लेंथ की रेजिस्टेंस टोटल आर थी तो एल प्राइम की कितनी हो जाएगी, कोई स्मॉल आर वैल्यू रख दो, तो ये आ गया स्मॉल आर। क्लियर। अब आई तो आपको पता है कि वी इन एस है, तो वी बी सी क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू आर। अब अगर हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल आर को अप्रोच कर जाए, वी बी सी असल में अब किसको बैलेंस कर रही है, ई एक्स को, इसका मतलब है ई एक्स हम वी बी सी की जगह लिख सकते हैं, तो ई एक्स विल बी इक्वल टू ए बाई आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर, इसको कोई एक वी इन टू का नाम दे दो। अब अगर स्मॉल आर कैपिटल आर को अप्रोच करे तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव जितना है, पॉजिटिव पॉजिटिव जितने पोटेंशियल पे, ठीक है। अगर हम आर को कम करते जाएंगे तो जितना आर को कम करेंगे इतनी एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीज। अगर आर को हम ज़ीरो कर लें तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्लियर। अब ये बात तो है, बट जब हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं तो पोटेंशियोमीटर एक प्लैंक के ऊपर रेजिस्टिव वायर लगी होती है, वायर के नीचे मीटर राड होता है, वहाँ कोई ओम मीटर तो लगा नहीं होता। इट मीन्स हमारे पास ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वहाँ ओम मीटर नहीं है, राड से हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो राड से क्या चीज़ मेजर की जाती है, मीटर राड से लेंथ। इसका मतलब है रेजिस्टेंस को इन टर्म ऑफ लेंथ एक्सप्लेन करने। देखें रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रो एल बाई ए। अगर हम यहाँ देखें तो ए से सी पॉइंट पे हम पहुँचे, सिर्फ क्या चीज़ चेंज की है, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। तो अगर कैपिटल आर ये है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगी, रो। अब स्मॉल आर के लिए लेंथ कितनी है, एल प्राइम डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अगर आपने रेशो निकालनी है आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, तो आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्या हो जाएगा, रो रो से कैंसिल, ए से कैंसिल, और ये वाली लेंथ क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। एल प्राइम क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, मीन कि ये वो लेंथ है जिस पे दोनों ईएमएफ आपस में बैलेंस हो जाती है। अब ये वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई ओरिजिनल ईएमएफ टोटल सर्किट की इनटू एल प्राइम बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब लेंथ और मीटर राड हमें बताएगा, तो लेंथ की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, अननोन ईएमएफ। क्लियर। अब अगर हमें कंपेयर करना हो दो सेल्स को, सेकंड पार्ट इसका कि ईएमएफ को हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपैरिजन के लिए हमें ईएमएफ जिस सेल की कंपेयर करनी है वो सेल यहाँ अटैच करना पड़ेगा। सपोज ये वाली बैटरी को आप कह दो E1 है, अब इसी के साथ दूसरी बैटरी जिसको कंपेयर करना है वो अटैच कर दो ऊपर पैरेलल। अब E1 के लिए आपने बैलेंसिंग लेंथ ली और EX आपके पास या E1 आ गई, E1 की वैल्यू आ गई। अब इस सर्किट को करो डिस्कनेक्ट, यहाँ से की को प्लग आउट कर लो और इसको कनेक्ट कर लो इसके साथ। अब इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो। सपोज करो कि इस E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है कोई L डबल प्राइम। लाइक डिफ्लेक्शन कहाँ जाके ज़ीरो होती है इसके लिए, क्या इस पॉइंट पे आके डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है। तो
तो इसके लिए जो लेंथ बनेगी वो क्या बन जाएगी, सपोज यहाँ से यहाँ तक बैलेंसिंग लेंथ L डबल प्राइम, तो E2 फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू E ओरिजिनल इनटू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ टू ओरिजिनल। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L डबल प्राइम डिवाइडेड बाय L। तो ये आ गया आपके पास सेकंड सेल की EMF। अब इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, तो रेशियो निकाल लें कंपेयर करने के लिए। देखो E1 रेशो E2 क्या हो जाएगा, E से कैंसिल, कैपिटल L से कैंसिल, बचा क्या E1 का, E1 की बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय A2 की बैलेंसिंग लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेल की बैटरीज की EMF की रेशो हमेशा उनकी जो बैलेंसिंग लेंथ है उनकी रेशो के बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक। सपोज अगर आपको पूछा जाता है कि बैलेंसिंग लेंथ की रेशो ये है तो EMF की रेशो क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपने कंपेयर भी इसको कर लिया और अननोन EMF भी आपने निकाल ली, लेकिन जो प्रैक्टिकल इसकी मतलब डायग्राम होती है ना, वो ऐसी नहीं होती जिससे हम प्रैक्टिकल करेंगे। आपका ये प्रैक्टिकल भी है पोटेंशियोमीटर वाला, ठीक है। वो सिंपल प्लैंक होता है, प्लैंक पे वायर्स होती हैं और उन वायर्स के साथ राड भी लगा होता है, ठीक है। तो शॉर्टकट आप उसको यूँ समझ लें क्या, लाइक ये आपके पास प्लैंक है और इसके ऊपर आपके पास ये दो टर्मिनल है और ये बीच में स्ट्रैप है। लेकिन एक बात आपसे पूछनी है कि ये जो स्ट्रैप लगी हुई है ये क्यों लगी हुई है। लाइक यहाँ से लेंथ आई, यहाँ तक मीटर राड ने दे दी कि ये लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ ये रेजिस्टिव वायर नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ ये मेटालिक वायर है, तो यहाँ से अगेन ऊपर कौन सी वायर आएगी, रेजिस्टिव। फिर यहाँ पहुँच के यहाँ आगे क्या है, फिर कंडक्टर वायर है, स्ट्रिप, और यहाँ से फिर ये रेजिस्टिव वायर नीचे जाएगी यहाँ तक, फिर ये कंडक्टर है और फिर यहाँ से ऊपर ये रेजिस्टिव वायर आएगी यहाँ। ऐसा क्यों है, क्या हम ये कहते हैं कि ये वायर है यहाँ तक रेजिस्टिव, बट ये बीच में कंडक्टर है, फिर यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टिव वायर है। ऐसा क्यों है, ताकि लेंथ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। लेंथ हमें एक्यूरेट चाहिए। सपोज करो प्लैंक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो देते हैं 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की भी देते हैं 100, 200 होगी, लेकिन ये बीच वाली तो नहीं बताता ना यहाँ से यहाँ कितनी। अगर हम ये बीच में भी वायर ही रखें तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है, ये लेंथ क्या आ रही है, एक्स्ट्रा। तो इसलिए ये बीच वाली रेजिस्टिव वायर नहीं होती, बल्कि कौन सी वायर होती है, मेटालिक या कंडक्टर होती है, उसकी रेजिस्टेंस आलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो क्योंकि असल में बैटरीज की EMF लेंथ पे डिपेंड करती हैं, तो लेंथ का एक्यूरेटली मेजर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए पोटेंशियोमीटर पे लेंथ के एक्यूरेसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि जहाँ से बेंड आता है वहाँ हम ये स्ट्रिप यूज़ करते हैं, और ये कौन सी स्ट्रिप है, कंडक्टर है, और इनकी रेजिस्टेंस ना होने के मुकाबले में होती है। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं आगे किससे, बैटरी से, लेकिन बैटरी क्या होनी चाहिए, नॉन EMF की। और ये पूरी रेजिस्टिव वायर है, और इसी के अक्रॉस हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल है का आगे जिस EMF जिस सेल की हमने EMF निकालनी है उसको कनेक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने ये फाइंड करना होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो दैट्स एनफ।
लेकिन एक बात और भी इसमें पूछी जा सकती है शार्ट क्वेश्चन में, ये बात लाजमी याद रखना कि जो ग्रेडियंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बात समझ रहे हो, या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ दी हुई है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, और इसमें एरर कितनी आ सकती है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था कि अगर आपको सपोज करो इस बैटरी की EMF दी जाती है 200 वोल्ट और इस वायर की टोटल लेंथ दी जाती है 10 सेंटीमीटर, तो आपको पूछा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे कि टोटल EMF मतलब टोटल चेंज कितना आ सकता है जितनी टोटल EMF होती है, तो कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस दिया होगा इतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे, टोटल चेंज आएगी ना, तो टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 10, आपके पास आ जाएगी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता हो, कहा जाए टोटल पोटेंशियल कितना है, तो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक यूनिट लेंथ की वैल्यू है, तो टोटल लेंथ की कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई टोटल लेंथ। क्लियर है।